राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कुंज बिहारियेभ्य नमः। श्रीमद् गुरु चरण कमलेभ्य नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं पर्वजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातर आजुहाव। पुत्रेति तनमेतया तर्वो विनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम जी प्रिय भक्तजनों। आज हम संकट और तरनावृत प्रिय भक्तजनों, आज हम शकट और तृणाव्रत उद्धार के बारे में श्रवण करेंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, भगवान श्री हरि सर्वशक्तिमान हैं। वह अनेकों अवतार लेकर बहुत सी लीलाएं करते रहते हैं। ये लीलाएं मुझे अत्यंत प्रिय लगती हैं। इनके सुनने से अनेक जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और भक्तजनों के सानिध्य से प्रेम प्राप्त होता है। यदि आप मुझे उन लीलाओं को सुनने का अधिकारी समझते हो तो कृपा उनकी उन बाल लीलाओं का उल्लेख कीजिए जो उन्होंने बाल कृष्ण के रूप में की थी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब श्री भगवान श्री कृष्ण पालने में लेटे रहते थे, तब उन्होंने पहली बार जब अपनी करवट बदली तो करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया गया। घर में गांव की बहुत सी स्त्रियों का जमघट लगा हुआ था और मंगल गीत गाए जा रहे थे। उन स्त्रियों के मध्य में खड़ी होकर यशोदा ने अपने पुत्र कृष्ण का अभिषेक किया। ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ करके उन्हें आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर के बाद सिलोने श्याम सुंदर को भूख लगने लगी और दूध के लिए घर में जाने से पहले कृष्ण को शकट की छकड़े के नीचे लेटाकर चली गई।
कृष्ण दूध के लिए जोर जोर से रोने लगे। उस समय यशोदा मैया घर में आई अतिथियों की सेवा में जा लगी, इसलिए उसे कृष्ण के रोने की आवाज सुनाई नहीं दी। उस समय कृष्ण छकड़े के नीचे लेटे हुए रोते रोते अपने हाथ पैर उछालते रहे। उनके हाथ पैर अभी बहुत कोमल थे, परंतु तभी उनका एक पैर छकड़े में जा लगा। उससे वह छकड़ा उलट गया। उस छकड़े में दूध दही की भरी हुई मटकियां रखी हुई थी। छकड़े के उलट जाने से सारा बर्तन टूट फूट गए और दूध की दही बहने लगे। छकड़ा भी टूट गया। शकट नामक राक्षस का इस तरह से उद्धार हो गया। और शकट नामक का जो राक्षस था उस छकड़े के अंदर बैठा था, छिपा था, तो गिरने से क्या होता है, वह मर जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। उस समय जितनी भी स्त्रियां और ग्वाल बाल आदि एकत्रित थे, वह सभी इस अद्भुत घटना को देखकर हैरान और व्याकुल हो उठे। सभी सोच रहे थे ये छकड़ा कैसे उलट गया। तभी वहां खेलते ग्वाल बालों ने कहा कि इस बालक ने रोते रोते इसमें लात मारी तो ये उलट गया। वहां उपस्थित गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। यशोदा ने इसे किसी दुष्ट ग्रह का प्रभाव माना तो तत्काल अपने लाल को अपनी गोद में उठा लिया और उसको दूध पिलाने लगी और ब्राह्मणों से अनंत ग्रहों को शांत कराने के लिए जाप करवाया। वह छकड़ा बहुत ज्यादा भारी था, परंतु बहुत से ग्वालों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसको सीधा किया। उस पर फिर से चीजें लाद दी। ब्राह्मणों ने उस छकड़े और बाल कृष्ण की पूजा की। उसके बाद नंद बाबा ने सभी को भोजन और दान दक्षिणा देकर विदा किया। कहते हैं कि सदाचारी ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होता। सकट में छुपी हुई दुष्ट आत्मा वहां से चली गई। इस प्रकार बाल कृष्ण तरह तरह की बाल लीलाएं करके अपनी माता और गोपियों को अचरज में डाल देते थे। एक दिन क्या होता है, जब यशोदा मैया जब कृष्ण को अपनी गोद में खड़ी अपनी सखियों के साथ बतिया रही थी, बातचीत कर रही थी, तो कृष्ण ने अपना वजन इतना अधिक बढ़ा लिया कि यशोदा के हाथ दुखने लगे और उन्होंने उसे यानी कि बाल गोपाल कृष्ण जी को नीचे धरती पर बैठा दिया और वह मुस्कुरा पड़े। सभी सखियां जो थी कृष्ण को मुस्कुराते हुए देखकर धन्य हो गई। उन दिनों ब्रिज में तरनावृत नामक एक दैत्य रहता था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस ने उसे कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वह बवंडर के रूप में वहां जा पहुंचा जहां कृष्ण बैठे खेल रहे थे। वह बवंडर बालक कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया। सारा ब्रिज और गोकुल धूल मिट्टी से ढक गया। उसकी साएं साएं से दिशाएं कांपने लगी। यशोदा ने अपने पुत्र को जब नहीं देखा, वह उसे कि वहां पर जहां वहां बैठाकर गई हैं, तो वह चिंतित होकर हाय तौबा मचाने लगी। उस धूल भरी आंधी में अपने पुत्र को ना पाकर यशोदा शोक संताप करके रोने धोने लगी। वह बार बार अचेत होकर धरती पर लुढ़क जाती। गोपियों ने दौड़कर यशोदा मैया को संभाला और आकाश में श्री कृष्ण जी ने अपना आकार और वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो बवंडर उसे सहन न कर सका। उसका वेग जो था वो थमने लगा। धीरे धीरे वह शांत हो गया और इस तरह से उसका भी उद्धार हो गया। और यशोदा मैया ने क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आती है और कृष्ण जी को अपने साथ सीने से लिपटा लेती है और बोली, पता नहीं कौन है, मेरे बालक की जान के पीछे पड़ा है। इसने किसी का भला क्या बिगाड़ा है, कभी पूतना तो कभी तरनाव्रत तो कभी मुझे इसकी नजर उतारनी पड़ेगी। वह ऐसा कहते हुए बाल कृष्ण जी को अपने घर के अंदर ले आई। नंद बाबा ने यशोदा की बात सुनी तो उन्हें वासुदेव जी की बातें सारी याद आने लगी। कंस ही इन छोटे छोटे बालकों के पीछे पड़ा है। ये सभी राक्षस उनके अनुचर है। मुझे अपने पुत्र की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करना होगा। एक दिन यशोदा जब बालक श्री कृष्ण को दूध पिला चुकी और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी, तब
बालक श्री कृष्ण को सोने से पूर्व उबासी आ गई। जमाई लेने के लिए जब बालक ने अपना मुख खोला तो वह आश्चर्य से भरकर उसके मुख में देखती रह गई। उस मुख में पूरा ब्रह्मांड घूमता हुआ से दिखाई दिया। आकाश, अंतरिक्ष, ग्रहमंडल, आकाशगंगा, तारे, चंद्रमा, सूर्य, दिशाएं, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, वन और समस्त चराचर प्राणी। ये दृश्य देखकर यशोदा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जो विश्व रूप देखा वह आश्चर्यजनक था। ये भक्तों, इसी के साथ आज विश्राम करते हैं और आज की कथा का हम यही विश्राम करते हैं और आगे की कथा हम अगले रविवार को सुनेंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रानी सरकार की जय, नाथ प्यारी जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।